आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हमारे दिलो दिमाग में घर कर लिया है। हम बस अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर क्या नहीं कर पाते। मोबाइल ने हमारे कामों को तो आसान बना ही दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे परेशानियों का सबब भी बन गया है। हम आज की डेट में खाने के ऑर्डर से लेकर पैसों की लेन देन तक टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि कितनी बार पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप बैंक जाते हैं। जब जरूरत पड़े तो गूगल पे या फोन पे कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि जितनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, उतनी ही तेजी के साथ ठगी करने के तरीके भी एडवांस हो गए हैं। फिशिंग, मालवेयर और रैंसमवेयर के बाद अब सिम स्वैपिंग के मामले भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई समेत कई मेट्रो शहरों में सिम स्वैपिंग के जरिए ठगी होने के मामले सामने आ चुके हैं। अगर आप अभी तक ठगी के इस एडवांस तरीके से परिचित नहीं हैं, तो चलिए हम आज करा देते हैं कि सिम स्वैपिंग जैसी चीज आखिर है क्या और क्या है इससे बचने के तरीके। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें साइबर क्रिमिनल यूजर के डुप्लीकेट सिम के जरिए ठगी करता है। ऐसे ठगी करने पर ठगों के पास यूजर के कॉल लॉग लेकर ओटीपी तक पहुंचने लगते हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसका कई तरीके से फायदा उठाते हैं। हालांकि कुछ बातें खास ध्यान रखकर इस तरह की ठगी से खुद को बचाया जा सकता है। अगर आपको आसान शब्दों में समझाएं तो सिम स्वैपिंग का सीधा मतलब है डुप्लीकेट सिम निकलवाना। ठगी के इस तरीके में साइबर क्रिमिनल यूजर के सिम का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं। यूजर के मोबाइल नंबर से एक नए सिम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऐसा होने के बाद यूजर के पास मौजूद सिम बंद हो जाता है और ठग दूसरा सिम निकलवाते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है। उस डुप्लीकेट सिम को ठग अपने डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं। यूजर के नंबर पर आने वाली कॉल, मैसेज और ओटीपी तक ठग अपनी पहुंच बना लेता है। यहीं से बैंकिंग फ्रॉड करने के साथ ठग कई तरह के पर्सनल जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। साइबर एंड लॉ फाउंडेशन की रिसर्च कहती है कि ठगों ने सिम स्वैपिंग के जरिए 2018 में सिर्फ भारत में 200 करोड़ रुपए उड़ाए थे। ये तो हो गई सिम स्वैपिंग। अब आपको समझाते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। सिम स्वैपिंग के लिए ठग यूजर को टारगेट करते हैं, किसी तरह उसका आईडी प्रूफ और सिम कार्ड प्राप्त कर लेते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह काम करता है जो यूजर पर सोशल मीडिया के जरिए नजर रखता है। पहले यूजर के बारे में जानकारियां जुटाते हैं। इनका मकसद सिम और आईडी प्रूफ हासिल करना होता है। ये अनजान नंबर से कॉल करके पूरी योजना को अंजाम देते हैं। ये ठग यूजर को नए नंबर से कॉल करते हैं और खुद को नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे कर्मचारी बताते हैं। इंटरनेट और कॉल ड्रॉप जैसे मामलों का हवाला देकर कॉल के दौरान ये नया सिम कार्ड जारी करने के लिए कहते हैं। अगर आप नए सिम कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो फोन से नेटवर्क गायब हो जाता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद ये स्टोर से जाकर सिम भी हासिल कर लेते हैं। यह सिम स्वैपिंग के लिए सिम हासिल करने का एक तरीका है। साइबर क्रिमिनल ऐसे कई तरीके अपनाते हैं जिसके जरिए बैंकिंग से जुड़े ओटीपी हासिल करके लाखों रुपए उड़ाते हैं, इसलिए अलर्ट रहें। वहीं आपको सिम स्वैपिंग से बचने के तरीके के बारे में बताएं तो कभी भी आप सिम से रिलेटेड या फिर बैंक से रिलेटेड कॉल्स को रिस्पॉन्ड ना करें। इससे बचें क्योंकि हमेशा बैंक और कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर यूजर को फोन करके डुप्लीकेट सिम लेने की बात नहीं करता। इसलिए कॉल्स को लेकर अलर्ट रहें क्योंकि सिम स्वैपिंग होने पर सबसे पहले आपका सिम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आपके बैंक अकाउंट से हो रहे ट्रांजैक्शन के मैसेजेस नहीं आ पाते, जिसका फायदा ठग उठाते हैं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि अपनी आईडी से जुड़े दस्तावेजों और फोटोकॉपी को संभाल कर रखें। कभी भी फोन में नेटवर्क गायब रहता है तो उसी नेटवर्क वाले दूसरे यूजर से कंफर्म करें। अगर उनका नेटवर्क नहीं बंद हुआ है तो ऑफलाइन नेटवर्क प्रोवाइडर के स्टोर पर जाकर सिम कार्ड के बारे में सवाल पूछें। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।